जो छात्र महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में पहली बार आवेदन फार्म भर रहे हैं, एप्लीकेशन फार्म भर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं इस वीडियो में ऐसे सामान्य जानकारी काशी विद्यापीठ के बारे में बताऊंगा जो आप सभी के लिए जानना अति आवश्यक होता है। प्रत्येक विद्यार्थियों के मन में होता है कि वो किसी भी यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेता है तो सामान्य जानकारी उस यूनिवर्सिटी के बारे में उसके पास होनी चाहिए। मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूं। सबसे पहले जान लेते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसकी स्थापना 10 फरवरी 1921 ईस्वी में किया गया था। और ये जो यूनिवर्सिटी है ये स्टेट यूनिवर्सिटी है जो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, उत्तर प्रदेश के। इसके बाद बात करते हैं इसके आवेदन फार्म की, जो यूनिवर्सिटी द्वारा नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है इसके आवेदन फार्म भरने का। जो ऑनलाइन फार्म है वो 21 मई 2022 से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट इसका 15 जून 2022 को रखा गया है। फीस की बात करें, आवेदन फार्म भरने की जो फीस लगेगा वो 800 रुपया स्नातक कोर्स या डिप्लोमा स्नातक के लिए 800 रुपया है। स्नातकोत्तर और स्नातकोत्तर जो डिप्लोमा है उसके लिए 1000 रुपया है। और ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या जो कोई भी ऑनलाइन पेमेंट का माध्यम होगा उसके द्वारा किया जा सकता है। इसमें एक तथ्य और है जो फीस का मामला है। इसमें क्या है कि जो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी वगैरह है सबके लिए सामान्य रूप से 800 रुपया लग ही जाएगा। इसमें एक कोर्स है जैसे कि कोई व्यावसायिक कोर्स है या स्पेशल कोर्स है, उसके लिए भी कुछ फीस निर्धारित है, लेकिन सामान्य से जो फीस है हमने देखा वो सबके लिए 800 रुपया पड़ जाएगा। और स्नातकोत्तर में डिप्लोमा चाहे करें या स्नातक एमए एमएससी करें उसके लिए 1000 रुपया है। इसके बाद समय सारणी की बात करें कि प्रत्येक जो कोर्स हैं उसका टाइम टेबल क्या होगा। प्रवेश परीक्षा की तिथि जो 30 जून 2022 को प्रवेश परीक्षा का समय सारणी विश्वविद्यालय का जो वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दिया जाएगा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के। तो आप 30 जून को इस जाके आपका जो भी सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं, एप्लीकेशन फार्म जिस सब्जेक्ट से भरे हैं उसका समय सारणी 30 जून को वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा, जाके आप देख सकते हैं। इसके बाद इस काशी विद्यापीठ के बारे में कुछ सामान्य जानकारी, रोचक तथ्य बता दूं, आपके लिए जानना अति आवश्यक होगा कि जो काशी विद्यापीठ है यूनिवर्सिटी, ये रेलवे स्टेशन से, जो वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन है उसके मात्र 400 से या 500 मीटर के दूरी पर ही स्थित है। ये कोई ज़्यादा दूरी स्थित नहीं है। इसके बाद जो ये मुख्य परिसर है, जो मेन कैंपस है काशी विद्यापीठ का, वो 45 एकड़ में फैला हुआ है, बहुत बड़ा कैंपस नहीं है। और इसमें एक बड़ा स्टेडियम है खेल के लिए। काशी विद्यापीठ में खेल को काफ़ी प्रोत्साहन दिया जाता है। इसके बाद जो एडमिशन की प्रक्रिया है स्नातक या स्नातकोत्तर में एडमिशन के लिए, इसमें एक कंडीशन यह है कि 2020 से पहले का, अगर आप स्नातक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 2020 से पहले का इंटर पास नहीं होना चाहिए। और स्नातकोत्तर में एडमिशन लेना चाहते हैं एमए एमएससी वगैरह में, तो 2020 से पहले का ग्रेजुएशन आप पास नहीं होने चाहिए, यानी 2 वर्ष का केवल अंतराल होना चाहिए एडमिशन का, वरना एडमिशन नहीं दिया जाएगा। इसमें एक कंडीशन है कि जैसे कि पेमेंट कोर्स होते हैं, कुछ व्यावसायिक कोर्स होते हैं जैसे एलएलएम वगैरह, एमएड जो हो गए, इनमें उम्र सीमा का कोई निर्धारण नहीं है। लेकिन सामान्यतः जैसे एमए आप कर रहे हैं, एमए हिंदी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, उसके लिए 2 वर्ष से अधिक का गैप स्नातक के बाद नहीं होना चाहिए। और स्नातक में कर रहे हैं आप, जैसे बीए कर रहे हैं चाहे बीएससी कर रहे हैं, तो इंटर के बाद का 2 वर्ष का गैप नहीं होना चाहिए, 2 वर्ष से अधिक का। इसमें स्नातक में जैसे बीए एलएलबी वगैरह हो जाता है, उसके लिए छूट है, उसमें उम्र सीमा का कोई निर्धारण नहीं है। इसके बाद काशी विद्यापीठ में भारांक मिलता है, जैसे कि आप एप्लीकेशन फार्म जब अप्लाई करेंगे तो आपसे काशी विद्यापीठ का फार्म भरते समय पूछा जाएगा कि आपके पास कोई स्पेशल योग्यता है, जैसे कि एनसीसी किए हों, एनएसएस किए हों, या राष्ट्रीय लेवल पे कोई खेल आप खेले हैं, उसके लिए 15 नंबर का छूट मिलता है। इसका फ़ायदा यह होता है कि अगर मेरिट लिस्ट जब कट ऑफ बनता है, आपका जो प्रवेश परीक्षा है उसमें मान लीजिए कुछ नंबर कम रह जाते हैं, तो ये आपका 15 नंबर उसमें जुड़ जाता है और जुड़ के मेरिट के समान आपका अंक समान हो जाता है और एडमिशन चांस होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस बात को फार्म भरते समय हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, एनएसएस का सर्टिफिकेट है या कोई राष्ट्रीय स्तर का खेल का सर्टिफिकेट है,
तो उसको आप यस करके ज़रूर भरिएगा, क्योंकि इसमें 15 नंबर मिल जाता है और एडमिशन आराम से आसानी से हो जाता है। इसके बाद काशी विद्यापीठ के प्रवेश परीक्षा का पैटर्न की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण है तो एग्ज़ाम जो होगा वो 400 अंकों का होगा और 100 प्रश्न इसमें होंगे, और जो समय होगा परीक्षा का वो 2 घंटे का होगा। इसमें क्या होता है कि काशी विद्यापीठ के लिए कोई अलग से, कोई भी कोर्स के लिए अलग से कोई सिलेबस नहीं है। प्रत्येक, चाहे आप बीए में दे रहे हैं, एमए में दे रहे हैं या कोई भी कोर्स में आप एडमिशन दे रहे हैं, तो एग्ज़ाम जो होगा वो 100 क्वेश्चन का होगा, 400 नंबर का होगा। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं होता है इस प्रवेश परीक्षा में काशी विद्यापीठ के, और सामान्यतः वही प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न होते हैं करेंट अफेयर्स के, जनरल स्टडी के, सामान्यतः सामान्य अध्ययन से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपका कोई सब्जेक्ट है, जैसे एलएलबी कर रहे हैं, एलएलएम कर रहे हैं, तो कुछ प्रश्न लॉ से संबंधित आ जाएंगे, आपके विषय से आ जाएंगे। लेकिन सामान्यतः सामान्य अध्ययन से ही अधिकतर जनरल नॉलेज से प्रश्न पूछे जाते हैं काशी विद्यापीठ के एग्जाम में। इसके बाद काशी विद्यापीठ में छात्र संघ का चुनाव भी होता है। आप सभी जानते हैं कि काशी विद्यापीठ छात्र संघ चुनाव के लिए मशहूर है। प्रत्येक वर्ष छात्र संघ का चुनाव होता है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री और पुस्तकालय मंत्री आदि 4 पदों के लिए चुनाव होते हैं। चुनाव भी बहुत कठिन होता है, काफ़ी खर्चीली प्रक्रिया द्वारा। अधिकतर छात्र तो इसीलिए एडमिशन लेते हैं क्योंकि वो छात्र संघ का चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन जो छात्र पढ़ाई करना चाहते हैं वाकई में, और दोनों प्रकार के छात्र एडमिशन लेना चाहते हैं। इसके बाद इसमें हॉस्टल है, 4 हॉस्टल है काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में, आपको बता दूं। और चारों हॉस्टल जो है मेन कैंपस में ही स्थित हैं। और पहला हॉस्टल है आचार्य नरेंद्र देव छात्रावास। जो सेकेंड हॉस्टल है वह है लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास। थर्ड है जेके महिला छात्रावास, ये महिलाओं के लिए है और 3 छात्रों के लिए है। और एक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास, जो SC ST कैटेगरी के छात्र होते हैं उनके लिए वो स्पेशल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास होता है। बाकी 2 जो हॉस्टल हैं, आचार्य नरेंद्र देव छात्रावास और लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास, ये विद्यापीठ के छात्रों के लिए है। हॉस्टल कैसे मिलता है कि मेरिट के आधार पर मिलता है, लेकिन समानतः हमने जानकारी में पाया कि हॉस्टल लगभग जो एडमिशन लेने वाले छात्र होते हैं काशी विद्यापीठ में, वो अधिकतर लोकल होते हैं, वाराणसी डिस्ट्रिक्ट के ही। तो जो वाराणसी के होते हैं उनको हॉस्टल मिलना संभव नहीं हो पाता है, और जो बाहर के कुछ ही छात्र होते हैं जो एडमिशन लिए होते हैं वाराणसी डिस्ट्रिक्ट के बाहर, उनको सभी को हॉस्टल मिल जाता है, अधिकतर छात्रों को। और अधिकतर इसमें पढ़ने वाले लोकल छात्र होते हैं जो उनको हॉस्टल नहीं मिलता है। तो हॉस्टल की कोई समस्या नहीं है। अगर आप विद्यापीठ में आपका एडमिशन हो जाता है तो हॉस्टल आसानी से आपको मिल जाएगा। हॉस्टल एडमिशन तुरंत हो जाने के बाद, रिजल्ट आ जाने के बाद हॉस्टल के संबंध में नोटिफिकेशन आता है। आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और किसी से जानकारी प्राप्त करके तुरंत हॉस्टल के लिए आप आवेदन भी कर सकते हैं, ताकि समय से हॉस्टल अलॉट हो जाए। हॉस्टल में रहने की फ़ीस की बात करें तो 1 वर्ष का शायद 20 या 21 हज़ार रुपया लगता है, और इसमें मेस भी संचालित होता है खाने के लिए। इसके बाद एक काशी विद्यापीठ में सेंट्रल लाइब्रेरी है, डॉक्टर भगवान दास सेंट्रल लाइब्रेरी, जो बहुत लगभग 70 से 80 हज़ार पुस्तकें हैं। इसमें पढ़ने के लिए भी काफ़ी स्पेस है और बहुत बढ़िया लाइब्रेरी है डॉक्टर भगवान दास काशी विद्यापीठ की। तो अगर आपका एडमिशन इस यूनिवर्सिटी में हो जाता है तो कोई भी आप मन में यह चिंता न रहे कि पढ़ने के लिए लाइब्रेरी की सुविधा नहीं है। इसमें लाइब्रेरी की भी अच्छी खासी सुविधा रहती है। इसके बाद काशी विद्यापीठ में स्पोर्ट की सुविधा है, और काशी विद्यापीठ के छात्र बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटी या राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए जाते हैं। इंट्रा जो यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट होते हैं उसमें भाग करते हैं। तो आप अगर स्पोर्ट में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, प्रत्येक गेम को आयोजित करता है काशी विद्यापीठ। अगर गेम में ज़्यादा रुचि है तो काशी विद्यापीठ में आप एडमिशन ज़रूर लें। इसके बाद काशी विद्यापीठ में NCC भी है, नेशनल सर्विस स्कीम, और काशी विद्यापीठ में NCC भी है, नेशनल कैडेट कोर। तो आप काशी विद्यापीठ में अगर एडमिशन ले लेते हैं तो कोई भी समस्या नहीं है। सामान्य जितनी भी सुविधाएं काशी विद्यापीठ में हैं वो प्रत्येक यूनिवर्सिटी में आपको मिल जाएगी। और एक महत्वपूर्ण यह भी है कि काशी विद्यापीठ में हेल्थ की उतनी सुविधा नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है, मैंने देखा भी है कि काशी विद्यापीठ में एक हेल्थ सेंटर भी है, जहां सामान्य रूप से जैसे छोटी मोटी दवाइयां मिल जाती हैं बुखार, सर्दी, खांसी की, और हमेशा एक डॉक्टर वहां बैठे रहते हैं
हेल्थ परामर्श देने के लिए। तो बहुत बड़ा हेल्थ स्ट्रक्चर नहीं है काशी विद्यापीठ की, फिर भी कुछ सामान दवाइयाँ आपको यहाँ से उपलब्ध करा दी जाती हैं। तो इस प्रकार से काशी विद्यापीठ के संबंध में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी थी हमने बता दिया। अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न आपके मन में है काशी विद्यापीठ से संबंधित तो आप हमें कमेंट करके अवश्य पूछिएगा और प्रत्येक कमेंट का जवाब मैं अवश्य दूंगा।